हेलो एवरीवन। ग्रुप एंड रिंग के लास्ट लेक्चर में ये हमने डेफिनेशन की थी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी और इनको अच्छे से लर्न कर लेना। जीसीडी, एलसीएम, कोप्राइम, प्रॉपर इम्प्रॉपर डिवाइजर, आप इन पे बेस्ड आके थ्योरम करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरम है वो है हमारे पास, आर कोई भी इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, D1 जीसीडी है। ये ध्यान रखना है, जो स्मॉल ब्रेसेस लगाते थे किसके लिए थी? जीसीडी जीसीडी के लिए थी। कैपिटल वाली ब्रेसेस एलसीएम के लिए थी। तो D1 जीसीडी है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा, ठीक है, आर में। और D2 जो है वो भी जीसीडी है, ठीक है। और ऐसा कब होगा? इफ एंड ओनली इफ D1 एंड D2 आर एसोसिएट, ठीक है, ऐसा तब पॉसिबल होगा। अब इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है, पहले जीसीडी लेके चलते हैं, एसोसिएट प्रूव करेंगे। अब D1 D2 क्या है? जीसीडी है ए और बी के। अब अगर D1 जीसीडी है बी का तो D1 डिवाइड कर रहा होगा ए को और बी को भी। सिमिलरली होल्ड फॉर D2, ठीक है, यानी कि D2 भी डिवाइड कर रहा होगा ए और बी को। अगर ऐसा है तो आप जरा दोनों से कंपेयर करके देखो। अगर ये सेम एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब D1 D2 को डिवाइड कर रहा होगा, D2 भी D1 को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और ये कब होता है हमारे पास? जब एलिमेंट क्या हो? एसोसिएट हो। ये हमने थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में कि एसोसिएट के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी एसोसिएट होंगे इफ ए डिवाइड बी डिवाइड ए, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी तो वो लगा दी। अब सेकंड देखो, कन्वर्सली D1 जो है वो है जीसीडी, ठीक है, और D1 D2 एसोसिएट है। अब प्रूव करेंगे कि D2 भी जीसीडी है। अब अगर एसोसिएट है तो कोई ना कोई यूनिट यू आ रहा होगा सच दैट D1 इक्वल टू यू D2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब D2 किसको डिवाइड कर रहा है? D1 को। अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, वही डेफिनेशन है, R0 है यहाँ पे, तो D2 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा D1 को। तो यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ तक इसको छोड़ दो। अब D1 जीसीडी है ए बी का तो D1 डिवाइड कर रहा होगा ए को भी और बी को भी, ठीक है। अब D1 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी। जो D2 है वो D1 को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा? D2 D1 को कर रहा है, D1 ए को कर रहा है, तो इसका मतलब D2 ए को भी करेगा। ये सेम वैसा ही है कि हम कह रहे हैं 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? 8 को डिवाइड करेगा। ये आपके पास जो रिमार्क लिखे हुए थे ना, जो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था, मैंने बोला था कि रिमार्क लिखे हुए हैं, वहाँ पे भी है पॉइंट, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि ए डिवाइड करेगा बी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो ए डिवाइड करेगा सी को। तो ये सेम वही लॉजिक हमने यूज़ किया, ठीक है। तो D2 किसको डिवाइड करेगा? ए को, और D2 किसको डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा। अब सी कोई दूसरा एलिमेंट लिया जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी करेगा, लेकिन जीसीडी क्या है? ए और बी का D1 है। और जीसीडी की डेफिनेशन क्या थी कि उससे अलग दूसरा कोई एलिमेंट अगर डिवाइड कर रहा है तो वो एलिमेंट जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं। अब जीसीडी क्या था? D1 था, और उससे अलग सी ने डिवाइड किया सेम एलिमेंट को, तो इसका मतलब सी जो है वो D1 को डिवाइड करेगा। और हमारे पास क्या है? D1 इक्वल टू यू D2, तो यहाँ से यू को दूसरी साइड भेज दो, यू इनवर्स D1। अब यहाँ आ गया नंबर, तो अब यहाँ से डेफिनेशन लगा दो डिवीजन एल्गोरिथम की, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि D1 D2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि अगर हम 1 और 2 इन दोनों कंबाइन करें, इसको और इसको कंबाइन करें, तो हमारे पास क्या आएगा? सी जो है D2 को डिवाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ से क्या था? सी D1 को कर रहा है, D1 D2 को कर रहा है, और सी किसको डिवाइड कर रहा है? D2 को। अब जरा इस पार्ट पे जहाँ से D2 डिवाइड कर था, इस पार्ट पे और इस पार्ट को जरा कंपेयर करो। डेफिनेशन किसकी बन रही है? जीसीडी की बन रही है क्योंकि जीसीडी की डेफिनेशन क्या है कि वो एलिमेंट ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, और उससे अलग कोई दूसरा एलिमेंट अगर उन एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है तो वो उस जीसीडी को भी करे। तब यही डेफिनेशन सेम किसके लिए होल्ड होगी? D2 के लिए होल्ड होगी। तो इसका मतलब D2 क्या हुआ होगा? पक्का जीसीडी रहा होगा वहाँ पे ए और बी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूक्लिडियन रिंग्स। कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर सॉरी।
आर जो है उसको यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन कब कहेंगे? इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए सच दैट, नॉन जीरो एलिमेंट है आर के, तो हम कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डी ऑफ ए किस तरह से? फॉर ऑल ए पी बिलोंग्स टू आर, दोनों नॉन जीरो हैं, डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रहे डी ऑफ ए बी से, ठीक है। सेकंड है डिवीजन वाली डेफिनेशन है कि क्यू और आर एग्जिस्ट करे बी के लिए सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे आर या तो ज़ीरो होगा या फिर डी ऑफ आर लेस देन होगा डी ऑफ बी से। इस तरह से हम ये डी ऑफ ए डिफाइन करना। तो यहाँ पे जो डी है उसको क्या बोल लोगे? यूक्लिडियन इवैल्यूएशन ऑन आर, और जो कंडीशन सेकंड है इसको क्या बोलोगे? यूक्लिडियन एल्गोरिथम। और ये डेफिनेशन कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना। इस डेफिनेशन को देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि डेफिनेशन क्या थी। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल है आपके पास। फर्स्ट, इंटीग्रल डोमेन है जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, उसको यूक्लिडियन डोमेन यानी कि ईडी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, उसको ईडी प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वैल्यूएशन डिफाइन करनी है, यानी कि जो डी है वो डिफाइन करना है, ठीक है, कि जिसके लिए हम ऐसा प्रूव कर सकें। तो डिफाइन किया डी ऑफ ए इक्वल टू ए मोड, क्योंकि हमें कैसा चाहिए? यहाँ पे देखो डी था कैसा? नॉन नेगेटिव इंटीजर था, ठीक है। तो हमने उसको डिफाइन किया नॉन ज़ीरो भी, ठीक है, और नॉन नेगेटिव भी हो गया यहाँ से। तो ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लिए, डी ऑफ ए क्या बनेगा? ए मोड। डी ऑफ ए बी क्या बनेगा? ए बी मोड। और इसको क्या लिख सकते हैं? ए मोड इंटू बी मोड। देन ऑब्वियस सी बात है कि ए मोड के साथ अगर हम कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी मोड नॉन जीरो एंट्री है, देखो नॉन जीरो एलिमेंट है। अब ए मोड के साथ अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट कोई प्रोडक्ट करें तो ए मोड तो छोटा रह जाएगा उससे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोड की वजह से पॉजिटिव भी रहेगा और नॉन जीरो भी है। तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट और पॉजिटिव एलिमेंट के साथ किसी नंबर को प्रोडक्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ए मोड क्या होगा? लेस होगा ए मोड बी मोड से। तो यहाँ से एक कंडीशन होल्ड होगी कि डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। सेकेंड कंडीशन प्रूव करते हैं। ए बी इंटीजर है सच दैट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो वहाँ पे कोई ना कोई क्यू और आर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इस तरह से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब सबसे पहले केस लेके चलो बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर बी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि बी हमने नॉन जीरो लिया तो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और आर भी इंटीजर है, तो हमें हर एक केस के लिए प्रूव करना है कि डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी होगा या फिर वो जीरो जाएगा। अब आर ले लिया नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अगर हमने ले लिया तो अगर ये जीरो होता तब तो कंडीशन होल्ड हो जाती, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आइदर आर इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे बोला गया, ठीक है। या तो आर जीरो रहे या फिर डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी रहे। तो आर को नॉन जीरो लेके चलते, अगर जीरो हो गया तो कंडीशन होल्ड ही है, नॉन जीरो लेके चले, ठीक है। तो आर क्या है? लेस देन बी। तो आर मोड किससे लेस होगा? बी मोड से लेस होगा। तो डी ऑफ आर किससे लेस गया? डी ऑफ बी से। अब बी को ले लेते हैं लेस देन जीरो। अगर बी लेस देन जीरो है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, अब लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है तो माइनस बी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों साइड माइनस अप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इसलिए माइनस ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे रख दो डिवीजन एल्गोरिथम जो लगाई थी, बी को माइनस बी रखो यहाँ पे और इसको माइनस के ओ के साथ पेयर अप कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे बी की जगह पे क्या आएगा? माइनस बी आएगा। अब आर नॉन जीरो है और आर क्या है? लेस देन माइनस बी है। तब दोनों साइड मोड अगर हम अप्लाई करें तब भी तो आर जो है वो लेस रहेगा बी इस मोड से। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी। तो ये सेट ऑफ इंटीजर क्या है हमारे पास? यूक्लिडियन रिंग है। नेक्स्ट देखो, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज
यूक्लिडियन डोमेन या फिर यूक्लिडियन रिंग। अब सबसे पहले तो देखो गॉसियन इंटीजर क्या होता है हमारे पास, ये है जेड ऑफ आइटा से डिफाइन किया है, और ए प्लस आइटा बी फॉर्म का होता है, जहाँ पे ए बी क्या होते हैं इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। और ये हमारे पास क्या बनता है इंटीग्रल डोमेन बनता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डी डिफाइन करेंगे। डी डिफाइन किस हिसाब से किया इन्होंने देखो, अब इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, ए प्लस आइटा बी टाइप के हैं, तो यहाँ पे भी ए प्लस आइटा बी टाइप का रखेंगे। और डिफाइन कैसे करना है, नॉन जीरो इंटीजर का, नॉन जीरो इंटीजर टाइप का, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि पॉजिटिव इंटीजर आए और नॉन जीरो रहे, ठीक है, इस टाइप का हमने डिफाइन करना है। तो ये वाला पॉइंट एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं अभी नॉन ज़ीरो और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रही थी, ताकि यहाँ से कन्फ्यूज़न ना हो। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर वी असाइन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ऑफ ए, ठीक है, कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए वो कैसा रहे, नॉन नेगेटिव रहे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट उठा रहे हैं वो कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, कि अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो वो उस डी में रखने पे हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दे, ठीक है। नॉन नेगेटिव में कैसे आएंगे, पॉजिटिव और जीरो। और ये वाला जो एलिमेंट है ये कैसा लेके चलेंगे, हमेशा नॉन जीरो लेके चलेंगे, जो इसके अंदर रखना है हमने। तो इसलिए हम बार बार ये चीज़ यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ए है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि जो ये ए प्लस आइटा भी होगा ये कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो हम नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलना है ना हमने, तो इसलिए तो अब डिफाइन कैसा करना है कि वैल्यू कैसी रहे, नॉन नेगेटिव रहे। तो किस टाइप का डिफाइन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो अब ये तो जीरो नहीं है, अब नॉन जीरो एलिमेंट का स्केयर करके अगर सम करेंगे तो वो कैसा रहेगा, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वो जा नहीं सकता, जीरो वो हो नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट उसका जीरो नहीं है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बचा उसके पास कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इसके दो एलिमेंट उठाए हमने, दोनों नॉन जीरो हैं, एक है ए प्लस आइटा बी टाइप का, दूसरा है सी प्लस आइटा डी टाइप का। अब शो क्या करना होता है, डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। अब उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, जेड वन जेड टू, ठीक है। अब जेड वन जेड टू क्या हो जाएंगे, इन एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। डी की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको ओपन करके सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सेम वही पहले वाला लॉजिक लगाओ, पॉजिटिव नंबर का सम कर रहे हैं, सॉरी मतलब पॉजिटिव नंबर का सम कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और फिर प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का दो का प्रोडक्ट इस सिंगल वाले से तो बड़ा ही रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये इस टर्म से बड़ी हो जाएगी। और ये कौन क्या है हमारे पास, डी जेड वन है, तो यानी कि डी जेड वन जेड टू किससे बड़ा हो गया, डी जेड वन से। यही हमें प्रूव करना था, ये इससे बड़ा हो गया, डी जेड वन था, तो डी ऑफ जेड वन छोटा हो गया डी ऑफ जेड वन जेड टू से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब जेड वन जेड टू आर्बिट्ररी ले लिए, अब जेड डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। वो किस तरह से डिफाइन किया, जेड वन बाई में जेड टू, ये इनको डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड किस हिसाब से करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर में हम आइटा नहीं छोड़ते ना, तो ये किस फॉर्म का बनेगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ ये नंबर किस फॉर्म का आएगा आपके पास, ए प्लस आइटा बी फॉर्म का आएगा, प्रोडक्ट करके रियल और इमेजिनरी अलग करने हैं सिर्फ, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे कैसे होंगे, रैशनल होंगे, नॉट नेसेसरीली गॉसियन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो ये जेड जो नंबर हमने डिफाइन किया था डिवाइड करने पे, ये कैसा होगा, नॉट नेसेसरीली गॉसियन इंटीजर, क्योंकि गॉसियन इंटीजर में क्या है कि ए प्लस आइटा बी फॉर्म का आए, लेकिन ए और बी क्या हो वहाँ पे, इंटीजर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ए और बी रैशनल आ रहे हैं, तो यानी कि ये नॉट नेसेसरीली गॉसियन इंटीजर, ठीक है। अगर ये वन ना हो तब तो ये रैशनल रहेगा, अगर ये वन हो जाए तभी ये इंटीजर हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इनके नियरेस्ट ए और बी के कोई नंबर चूज कर लिए, ए डैश बी डैश, जो कि इंटीजर है, ठीक है।
ये इंटीजर नहीं थे, ठीक है, नॉट ऑलवेज इंटीजर। तो इनके आसपास जो भी इंटीजर नंबर था वो हमने ढूंढ लिया, कोई भी जिनको नाम दिया ए डैश बी डैश। तो हमारे पास ए डैश माइनस ए मोड क्या हो जाएगा, लेस देन हाफ। ऐसे बी माइनस बी डैश माइनस बी मोड क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब जेड डैश डिफाइन कर दिया, ए डैश प्लस आइटा बी डैश, ये क्या होगा, गॉसियन इंटीजर होगा। अब जो हमने वहाँ पे जेड लेके चले थे वो वापस उठाए, यहाँ पे जेड क्या था, जेड वन जेड टू, तो जेड वन क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड टू, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे जेड डैश जेड टू को ऐड किया, जेड डैश जेड टू को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इस वाले पार्ट को कंबाइन कर लो। अब ये हमारे पास जेड वन जेड टू जेड डैश तीनों क्या है, गॉसियन इंटीजर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, गॉसियन इंटीजर होगा। तो आपके पास यहाँ से क्या बना, अब इस पार्ट को जरा सोल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जेड की वैल्यू आपको पता है, ए प्लस आइटा बी, जेड डैश की पता है, ए डैश प्लस आइटा डैश बी, और जेड टू की पता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस फॉर्म में बना के छोड़ दिया। अब जरा इसके साथ इसको यूज़ करते हैं डी के साथ, ठीक है, जो हमने वैल्यूएशन डिफाइन की थी। तो वो क्या थी, डी जेड माइनस जेड डैश जेड टू। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर दो का प्रोडक्ट आए तो हम उसको अलग अलग के प्रोडक्ट में कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग के प्रोडक्ट में कर दो, ठीक है, बाय वन। देखो यहाँ से अलग अलग के प्रोडक्ट में कर सकते हैं ना इनको, डी ए प्लस आइटा बी, डी सी प्लस आइटा डी था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, डी ए बी था ना, तो यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे थे, डी ऑफ ए डी ऑफ बी तक पहुँचे थे हम इस केस में, ठीक है। फिर हमने कंपेयर करके, इसको मैंने इन जनरल नाम दिया, जेड वन जेड टू बेशक नाम दे लो इसको यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि ऐसे अलग अलग के प्रोडक्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इवैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे भी सेम केस बन रहा है, ये आपका ए है, ये क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए डी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब इन पे लगा दो जो वैल्यूएशन डिफाइन किया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, देन ये आपके पास क्या था, डी ऑफ जेड टू, ठीक है। यही पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझने का है कि ये कैलकुलेशन क्या किया, बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ए डैश माइनस ए क्या था, लेस देन वन बाई टू, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर ली, हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, टू बाई फोर बनेगा, तो वो क्या बनेगा, वन बाई में टू, और डी जेड टू साथ में चल ही रहा है, तो हाफ डी जेड टू, तो हाफ डी जेड टू से डी जेड टू तो बड़ा ही होगा, ये हाफ है ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ये वाला तो बड़ा रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया कि जो डी जेड माइनस जेड डैश जेड टू है वो किससे लेस है, डी जेड टू से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ओवरऑल क्या आया, एक बार लास्ट केस और इन्होंने दिया हुआ है कि ए और बी अगर इंटीजर हैं तो आपके पास क्या होगा, ये केस था कि जब वो इंटीजर नहीं रहे हो, अगर इंटीजर हो जाते तब यहाँ पे देखो ए माइनस ए डैश क्या हो जाता, जीरो, बी माइनस बी डैश क्या हो जाता, जीरो, क्योंकि जो ए डैश बी डैश हैं वो इनके नियरेस्ट इंटीजर थे, ठीक है, इनके नियरेस्ट इंटीजर थे। अब अगर ये खुद ही इंटीजर हो गए तो इनका नियरेस्ट इंटीजर भी तो वही बनेगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है ये क्या हो जाता, ज़ीरो। तो अब हमें शो क्या करना था कि ये जो जेड वन डैश है ये क्या रहा होगा, यहाँ पे वो डिवीज़न एल्गोरिथम वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है ये किस फॉर्म का बन रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया क्या है, अब जरा कंपेयर कर लो कि या तो ये आर, ये था ना हमारा आर, अब या तो हमारा ये आर ज़ीरो रहेगा, या फिर डी ऑफ आर जो है वो डी ऑफ बी से, ये हमारा बी है, ठीक है, डी ऑफ बी से लेस रहेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन यही थी ना कि जब वो डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में अगर उसको लिखो तो वहाँ पे ये तो आर ज़ीरो जाना चाहिए या डी ऑफ आर डी ऑफ बी से लेस जाना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया कि या तो वो लेस जाएगा या वो इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, ठीक है। बाकी का एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।